बालाघाट गोंदिया फोरलेन निर्माण में एक बड़ी लापरवाही के कारण रजेगांव के व्यापारी लगातार परेशान है। जब से यहां पर रजेगांव गोंदिया फोरलेन का निर्माण हुआ है, अधिकांश यात्री बसें फोरलेन से होकर ही गोंदिया की ओर निकल रही है या फिर गोंदिया से निकलने वाले अधिकांश यात्री वाहन रजेगांव को छोड़कर सीधे बालाघाट की ओर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में रजेगांव में वर्षों से काबिज दुकानदारों को व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसे लेकर आज व्यापारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों की समस्या पर एसडीएम कार्तिक जायसवाल और एनएचएआई के अधिकारियों से चर्चा की। 4 महीने बंद रहने वाली व्यवस्था बताया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस फोरलेन के प्राकलन में पूर्व से निर्धारित सभी तरह के एफओबी, आरओबी और बीयूपी बनाए जा चुके हैं, लेकिन रजेगांव में ऐसा कोई भी बीयूपी नहीं बनाया गया, जिसे लेकर आज उनके द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग की गई। हमको एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं, तो हम लोग उसमें एक वीयूपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा, वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है, इसमें उसमें फंडिंग आएगी। इधर इस मुद्दे पर एसडीएम कार्तिक जायसवाल ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या सुनी गई है। यहां पर मुख्यतः हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के लिए रजेगांव की ओर जाने के लिए कोई भी कट नहीं होने से दिक्कत जा रही थी। सुझाव के अनुसार 7 महीने के भीतर यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जल्द ही बीयूपी या फिर एफओबी का निर्माण किया जाएगा। निराकरण के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और हम यहाँ पर आए थे, ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो एनएच अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने एनएच की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है और एनएच के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं मौके पर, ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें, जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का जी टेम्परेरीली हो पाएगा। और उसके बाद 6-7 महीने में, जैसे अभी एनएच के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पर परमानेंट व्यवस्था भी होगी। क्षेत्रीय विधायक मधु भगत ने बताया कि हाईवे बनने के बाद रजेगांव में व्यापार करने वालों को दिक्कतें हो रही थी। रजेगांव में जाने के लिए टूवे जैसा कोई भी मार्ग नहीं होने से यात्री वाहन सीधे गोंदिया की ओर निकल रहे थे। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जल्द ही यहां पर वीयूपी या फिर एफओबी का निर्माण किया जाएगा। इससे निश्चित ही व्यापारियों की परेशानी दूर हो जाएगी। निराकरण हुआ है और जिस प्रकार से 2 वेज को रजेगांव को लेने की बात की, जिसमें व्यापारी पूरे सहमत हुए हैं, कहीं ना कहीं सीएम राइज स्कूल का भी समाधान हुआ है जी। बस्ती के अंदर पानी ना जाए उस बात को भी एनएच के सामने रखा, उसकी नाली का भी समाधान की बात की गई है। फुट हमारा जो ऊपर ओवरब्रिज जो है, जो चलने वाला जो बच्चों को स्कूल के लिए जो क्रॉसिंग करेगा, उसकी भी आज बात हुई है। सभी का समाधान लगभग शासन और प्रशासन ने मिलकर के यहाँ पे, और एनएच के कॉन्ट्रैक्टर, एनएच के अधिकारी और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर केसीपीएल के, उनके साथ चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र जो इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, जिस ब्रिज को अभी जो वो वे खोलने की बात की गई है, जो हम बालाघाट से आते हैं वहाँ से जो रजेगांव का जो मूवमेंट है वो वहाँ से टेम्परेरी खोला जा रहा है और कुछ महीने बाद इसका बजट बनेगा। निश्चित तौर पे ये दूसरा वो परमानेंट एक व्यवस्था हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें ग्रामीणवासी, सरपंच महोदय, एनएच की टीम, कॉन्ट्रैक्टर और एसडीएम साहब की बड़ी सकारात्मक भूमिका है। और यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के आज एसडीएम साहब की बहुत तारीफ की है, सराहना की है कि उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया है।